जयपुर की जनता महापौर के कार्यों से बहुत परेशान थी। हम पार्षद थे, हमारे पार्षदों का मेयर साहब जो मुनीश गुजर थी, वो फ़ोन तक नहीं उठाती थी। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अब सरकार चेंज होगी, मैं आपके काम नहीं करूँगी। मैंने ये पीड़ा मेरे एमएलए साहब को बताई, उन्होंने हमारी सुनी भी, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते उस जगह। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने बीजेपी की कुसुम मेयर को समर्थन दिया और कुसुम यादव निर्दलीय पार्षद है, हमने उनको समर्थन दिया, हमने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। जिस दिन मैं पार्षद बना था ना, तो मुझे एक जने ने कहा था कि आज से आप चोर हो गए। मैंने बोला वो कैसे हो गई? बोले आपने किसी का मकान बनवा दिया तो मीठी जी ने पैसे खा लिए, मीठी जी ने मकान बनवा दिया, और मैंने किसी का कोई का काम रुक गया तो मीठी जी को पैसे नहीं पहुंचे, काम रुक गया। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जनप्रतिनिधि के नाते बोले किसकी नहीं बोले, कि पार्षद तो बेचारा बिना फालतू फंसता कि आप भी जानते एक लेवल से काम नहीं होता। पार्षद तो बिल्कुल छोटी सी गड़ी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई भी आदमी मेरे वार्ड में आके मुझे प्रूफ कर दे कि अरविंद मिट्टी को हमने 1 रुपया दिया हो, तो आप लोग, मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल देश का दर्पण में आपके साथ शगुफ्ता खान। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनपोल के वार्ड नंबर 71 के पार्षद अरविंद मेठी जी के यहाँ पर, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने में है। किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा, क्या काम अच्छा हुआ, क्या काम बकाया रह गया, किस तरीके से उन्होंने आगे की काम कार्रवाई को अंजाम दिया, आज हम उनसे जानना चाहेंगे। उनके रूबरू हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, किस प्रकार से आपने कार्य किया और क्या कार्य अभी तक नहीं हुआ है, आप बताइए। मैंने मेरे कार्यकाल में जहाँ भी मेरी डिमांड थी सड़कों की, मैंने सड़कें बनवाई। और सबसे बड़ी बात है कि लाइटें, जो मेरे वार्ड में आपने जब 4 साल पहले बिल्कुल अंधेरा रहता था, कहीं बहुत कम जगह लाइटें थी, रोड लाइटें थी और पीली लाइटें लगी हुई थी, वो हमने उसको बदला के और एलईडी लाइटें लगवा दी। और जहाँ पर सीवर लाइन की समस्या थी, हमने सीवर लाइन चेंज कराई। और नालियाँ वगैरह जो आप देखा होगा, मिशाई के रास्ते में नालियाँ बनाई, और भी जगह नालियों का काम चल रहा है, वो हमने करवाया। और उपलब्धि तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेबाक बोलने वाला हूँ इस चीज़ में। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद तो आता है जो काम करता है, लेकिन जो चीज़ें हमने सोची थी वो हम पूरी नहीं कर। सबसे बड़ी बात है सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था के अंदर हम बहुत कमज़ोर हैं और सफाई व्यवस्था हमारी ढंग से नहीं हो पा रही। और मेरे वार्ड के अंदर गंदी गलियाँ, 750 के करीब गंदी गलियाँ हैं। आज मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं लोगों के गंदी गलियों के लिए। उसके लिए भी मैंने निगम से बहुत बार कहा, आपके महापौर साहब ने उसके अंदर संज्ञान लिया है, तो वो कल परसों शायद टेंडर लग जाएगा। एक कुछ वार्डों का लग गया, मेरे वार्ड का लग जाएगा, तो दीपावली के बाद मैक्सिमम गंदी गलियों का काम चालू हो जाएगा। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पार्षद आता है, कोई भी आता है जनप्रतिनिधि जो बखान करता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो रूटीन वर्क पे सड़कें वगैरह थी, वो हमारा काम बनता, हमारा फर्ज बनता है। जनता ने हमको चुना है तो वो काम तो हमारा फर्ज बनता है। सर, सफाई को लेकर ही मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि जो सिटी का एरिया है चारों तरफ, अभी कुछ टाइम पहले देखा गया कि बारिश का भी मौसम था, जो छोटी छोटी गलियां गलियारे बने हुए हैं साइड्स में, उसमें कचरा इकट्ठा रहता है और नाले जो हैं वो भी, घरों के नाले भी उसमें बहते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो पुरानी बिल्डिंग्स है जर्जर अवस्था में, उनमें सीलन आ जाती थी और कई बिल्डिंग्स ऐसी है जो यहाँ पर गिर गई। तो उस पर फोकस किया गया कि नहीं किया गया? नहीं, उस पर फोकस किया गया था। 15 से 20 साल पहले इसमें स्मार्ट सिटी का प्रॉपर्टी कनेक्शन के हिसाब से काम हुआ था। उस वक्त जो प्रॉपर्टी कनेक्शन का काम हुआ, तो प्रॉपर्टी कनेक्शन करने वालों ने गलियों को खोदा नहीं और ऊपर की ऊपर डाला गया, जिससे अगर वो उसको नीचे कर दे तो गलियों में, मकानों में फ्रीम नहीं आती है। तो आना कितना चाहिए था? आज 450 गलियां हैं, कम से कम मैं मांगता हूँ एक गली का खर्चा 1 लाख रुपए कम से कम मिनिमम खर्चा। तो आप लगे 4-5 करोड़ तो हो जाना चाहिए बजट। सर, हमें ये भी सुनने में आया था कि अमीन कागजी जो विधायक है किशनपोल से, वो आपके बहुत करीबी थे और आज भी करीबी होंगे, तो लेकिन आपने फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को क्यों चुना? देखिए, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि जयपुर की जनता महापौर के कार्यों से बहुत परेशान थी। हम पार्षद थे, हमारे पार्षदों का मेयर साहब जो मुनीश गुजर थी, वो फ़ोन तक नहीं उठाती थी। और ये बात मैंने हमारे कांग्रेस नेतृत्व, जो हमारे शहर अध्यक्ष RR तिवारी जी को,
उनको भी मैंने अपनी पीड़ा बताई थी कि देखो भाई साहब ऐसा हो रहा है, हमारे फ़ोन तक नहीं उठाए जा रहे। मैंने उनको मेरा फ़ोन दिखाया, देखिए मैंने आज 4 फ़ोन किए और मेरा जवाब तक नहीं दिया। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अब सरकार चेंज होगी, मैं आपके काम नहीं करूँगी। मैंने ये पीड़ा मेरे एमएलए साहब को भी बताई, उन्होंने हमारी सुनी भी, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते उस जगह। तो हमने जो किया वो जयपुर के हित के लिए, जयपुर की जनता के हित के लिए, कोई हमारे पर्सनल हित के लिए काम नहीं किया। आज आप खुद जाके देखिए निगम के अंदर अधिकारी तो वही है ना, चेंज थोड़ी हुई अधिकारी तो, लेकिन आज हमारे काम होने लगे। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि मेरे बोर्ड हट गए, आप बोर्ड लगा दो, तो बोर्ड तक नहीं लगाया उन्होंने। अभी क्या हुआ, अभी 3 दिन में मेरे बोर्ड लग गए। पानी की टंकियां जो मैं धर्मशाला में गया, मंदिर में मस्जिद में वहां बेचता हूँ पानी की टंकियां, है ना, वो तक और पार्षदों के आ गई। एक जो चुन के पार्षद थे उनके पास टंकियां तक नहीं पहुंची पानी की, अब वापिस आ गई हमारी टंकियां आगे आ गई। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी पीड़ा थी, वो हमने पीड़ा को, लेकिन हम ये फिर बता रहा हूँ कि हमने समर्थन दिया है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने बीजेपी की कुसुम मेयर को समर्थन दिया है और कुसुम यादव निर्दलीय पार्षद है, हमने उनको समर्थन दिया, हमने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। बात करें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चंद्र मनोहर भटवाड़ा जी, उनके बारे में भी कई बातें निकली थी कि उन्होंने आपको आपके एरिया में ही काम करने से रोका, उन पे भी कई आरोप प्रत्यारोप का वो हुआ था। नहीं ऐसा एक, अब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जब बात ही कर रहा हूँ तो बेबाक बताऊँ हर चीज। मेरे यहाँ पे एक ऐसा ही था पूनम डंगोरिया, उसको मैंने 8 महीने पहले कार्य की लापरवाही के चक्कर में उसको हटाया। इन्होंने अपने जो कार्यकर्ता जो मेरे सामने चुनाव लड़ी उसके कहने से उसको लगा दिया और मेरे वार्ड की पूरी व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई। सफाई व्यवस्था ये उनको खुद को ही मालूम है कि हाँ, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि यार ये गलती हो गई, है ना। तो फिर मैं जब सीओ साहब थे अभिषेक जी सुराना, उनको जाके बताई, मैंने उनको फोटो भेजता था, कचरा नहीं होता, देखिए आप एक बनो, तो उनको भी लगा कि यार ये आदमी परेशान है। उनको बने 15 दिन हुए, 15 दिन में 7-8 दिन तो उनके स्वागत में इनमें रह गए। हाँ, लेकिन आज जब मैं निगम गया था तो सफाई आप देखिए, रात्रिकालीन सफाई, मैंने खुद ने रात को, मैं 12-12:30 बजे आ रहा था, मैंने खुद का रुक के वीडियो बनाया। शायद 4 साल के कार्यकाल में पहली बार मैंने किशनपोल में इतनी साफ सफाई व्यवस्था देखी और इतने ढंग से झाड़ू लग रही थी कि आप सोच नहीं सकते। तो रात को जब सफाई होती है, नाइट स्वीपिंग होती है, तो दिन में जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनके ऊपर भार कम होता है और सफाई व्यवस्था भी ढंग से होती है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होता नहीं है, बिल्कुल स्मूथ होता है। तो वो 12 से लेके 5, जब मैंने बात की तो बोले भाई साहब 12 से लेके 5 बजे तक 4 दीवारी के बाजारों की सफाई करते हैं। कहीं ना कहीं सुधार तो आएगा ही, टाइम तो लगता ही है। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 71 के पार्षद अरविंद मेठी जी। आज एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे कि आपके एरिया में काफी सारे अवैध निर्माण लगातार चलते आ रहे हैं, उसमें इनका अरविंद मेठी जी का देखा जाए कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बदनाम करा जा रहा है, इन पर एक दाग लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन मैं पार्षद बना था ना, तो मुझे एक जने ने कहा था कि आज से आप चोर हो गए। मैंने बोला वो कैसे हो गई? बोले आपने किसी का मकान बनवा दिया तो मेठी जी ने पैसे खा लिए, मेठी जी ने मकान बनवा दिया, और मैंने किसी का कोई का काम रुक गया तो मेठी जी को पैसे नहीं पहुंचे, काम रुक गया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जनप्रतिनिधि के नाते बोले किसकी नहीं बोले। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, कोई भी आदमी मेरे वार्ड में आके मुझे प्रूफ कर दे कि अरविंद मेठी को हमने 1 रुपया दिया हो, तो आप लोग, मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरा मोटिव ये रहता है कि कोई आदमी रहने का मकान बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको परेशानी नहीं हो। मेरा मोटिव ये था, क्योंकि आप देख रहे हैं वैसे ही लोग वॉल सिटी से पलायन कर रहे हैं। अगर लोगों के पास रहने की जगह नहीं होगी, रहने के मकान नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हाँ ठीक है, कॉमर्शियल नहीं होना बनना चाहिए, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर रेजिडेंशियल मकान चाहिए। इसके लिए सरकार को है ना अपने नियमों थोड़ा बदलाव करना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए, जिससे निगम में रेवेन्यू आवे। और आपने देखा हुआ होगा कि जब भी कोई नया अफसर आता है वही के बाद तो रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू आएगा कहाँ से, जनरेट कहाँ से होगा? आपको परमिशन वगैरह देनी पड़ेगी, उसकी मॉनिटरिंग हो कि वो रेजिडेंशियल पास है तो रेजिडेंशियल बने, वो कॉमर्शियल नहीं हो। होता क्या है आपको तुम कि रेजिडेंशियल की तो परमिशन मिल जाती है और कॉमर्शियल बन जाता है, सबसे बड़ी विडंबना ये है। और उसके अंदर पार्षदों को तो देखो, एक बात हूँ कि पार्षद तो बेचारा बिना फालतू फंसता है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, और पार्षद की बात कर रहा हूँ कि आप भी जानते हैं एक लेवल से काम नहीं होता। पार्षद तो बिल्कुल छोटी सी गड़ी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पार्षद का तो कोई मतलब ही नहीं है, पार्षद को पूछते ही नहीं निगम के अधिकारी, पार्षद को तो ये समझते कि बेवकूफ है। ये स्थिति होती है नगर निगम की।
सर, मकान बनने की जहाँ पर अवैध निर्माण की बात आती है, तो जो ये वार्ड है या निगम है, जो भी बिल्डिंग्स बन रही है, तो वहाँ पर क्या लोगों के द्वारा परमिशन नहीं ली जाती है निगम में जाकर? क्या विदाउट परमिशन यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि निगम की परमिशन में इतनी जटिलता आ गई। मतलब आज परमिशन लेने जाता है आदमी, फाइल लगाता है, उस फाइल को यहाँ जोन से चलती है और आरओ तक क्लियर हो जाती है फाइल। आरओ के बाद सीधा भेजते हैं ये हेरिटेज सेल के अंदर। हेरिटेज सेल वाले वहां पर ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते हैं और परमिशन मिलती नहीं है। आप वॉल सीधी आप चिन्हित करो बिल्डिंग को कि हाँ नहीं इनमें कुछ ही काम नहीं होगा, लेकिन और को तो दो। आप एक तरफ से बोलते हो कि परकोटा पलायन करा, परकोटा पलायन क्यों नहीं करेंगे लोग? आज माना हम दो भाई हैं, हमारे को मकान छोटा पड़ रहा तो हम ईमानदार बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आपको परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन में शिथिलता, मतलब आपने ये बना दिया कि यूनेस्को ने अवार्ड दिया तो आप बनाएंगे नहीं। भाई यूनेस्को ने हमको अवार्ड नहीं दिया, हमको सजा दे दी, हमारी जनता को सजा दे दी यूनेस्को ने। ये थोड़ी है कि यूनेस्को के चक्कर में मकान ही नहीं बनेंगे। आपने कोई पर्टिकुलर एरिया चिन्हित कर रखा है कि आप वहां निर्माण नहीं होना चाहिए। जैसे आपने क्या बोलते हैं इसके अंदर वो बना रखा है वॉक वे है ना, वार्ड नंबर 72 के अंदर वहां पे कुछ मकान है, आपने बात पैसा लगा, ठीक है वहां रोको। आज बाहर है, मेन रोड पे है, ठीक है, आपने एक टाइट एरिया बना रखा है कि ढंग से होगा तो वहां रुकना चाहिए। अब अंदर जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, जिनके जर्जर मकान हो रहे, आप उनको परमिशन नहीं दे रहे। परमिशन तो मिलनी चाहिए। परमिशन में तो मैंने आज से पहले भी अभिषेक सुराना जी थे तो उनको भी मैंने ये बात की थी, साहब परमिशन दो तो लोगों को रेवेन्यू भी आएगा और उससे लोगों को जो पलायन है वो रुकेगा। पलायन का कारण एक यही नहीं है कि पार्किंग नहीं है, पलायन का मतलब लोगों के मकान छोटे, लोगों पर रहने की जगह नहीं, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, मेरे वार्ड के अंदर अब मेरे पार्षद बनने के बाद कम से कम 1000 लोग वॉल सिटी छोड़ के चले गए। आप खुद जाके सर्वे करिए एक मकान के अंदर, आपको सब सामने आ जाएगा। और सबसे नंबर लीजिए आप उनके आसपास है, वो बोलेंगे हमको जगह ही नहीं है रहने की। तो कहीं ना कहीं तो बदलाव तो लाना पड़ेगा निगम को, सरकार, राज्य सरकार को इसके अंदर वॉल सिटी के अंदर परमिशन देनी पड़ेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 71 के अरविंद मेठी जी पार्षद। इनके द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार को परमिशन देनी ही पड़ेगी। देखा जा रहा है कि जगह जगह पूरे जयपुर शहर में अवैध निर्माण इस तरीके से नासूर बन चुके हैं। हर जगह, हर कॉलोनी, हर गलियों में नासूर की तरह फैल चुके हैं। अवैध निर्माण बहुत ज्यादा फैल रहे हैं क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिलती और विदाउट परमिशन बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, 6 माले, 7 माले, 10 माले। तो ये थे अरविंद मेठी जी। ऐसे ही नई नई शख्सियत से मुलाकात करने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।